हेलो गाइस, मैं इलिसर और आप देख रहे हैं ईवी इंस्टीट्यूट। गाइस, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक। आज हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होता है। जैसे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट और नाम, इन सब के साथ हम वॉज लगाएंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे यू, दे, वी, इन और ज्यादा अत्यधिक नाम के लिए इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वर। आई और होता है, आई हमारा होता है जो जिसके साथ हम वॉज का यूज करते हैं। इसमें जो वर्ब यूज होती है उसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं हम इसमें। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बाजार जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अफर्मेटिव अच्छे से समझ गए। इसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम सभी सब्जेक्ट में क्या करते हैं, नॉट का यूज और करते हैं। यदि हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दिया होता है हम उसके लिए नॉट का यूज करते हैं। तो अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी वो क्या बन जाएंगी, वॉज नॉट और वर नॉट। आइए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। गाय घास नहीं खा रही थी। द काव वॉज नॉट ग्रेजिंग द ग्रास। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह किताब नहीं पढ़ रही थी। शी वॉज नॉट रीडिंग द बुक। हम शोर नहीं मचा रहे थे। वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। यहां क्या हुआ, वी के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, वर नॉट का। और शोर मचाना की स्पेलिंग क्या होती है, मेकिंग अ नॉइज। इस प्रकार से इस सेंटेंस को बनाते हैं। आगे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस समझ गए। आगे हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसकी तरफ चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वो जिसके हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाता है उसको फर्स्ट टाइप बोलते हैं, और क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाते हैं उनको हम सेकंड टाइप बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट टाइप के एग्जांपल लेके समझते हैं कि फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो बनते कैसे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, क्या मैं पत्र लिख रहा था। अब हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे ले आएंगे, वॉज आई राइटिंग अ लेटर। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो सबसे आगे आ गई और उसके जस्ट बाद हमने सब्जेक्ट का यूज किया। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल लिखते हैं सेकंड टाइप का, तुम वहां क्यों जा रहे थे। वाई वर यू गोइंग देयर। सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, वाई, जो कि क्यों की स्पेलिंग है। उसके जस्ट बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और फिर उसके बाद जस्ट हम सब्जेक्ट का यूज कर लेंगे, बन गया वाई वर यू। ऐसे करके सेंटेंस कंप्लीट होता है। और इन सब में जो वर्ब यूज हो रही है, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब यूज हो रही है उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से आपका पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं बचा जो अब हमें ना आता हो। हम अच्छे से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले वॉज वर याद रखनी है और उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीखा था, इज, एम, आर का यूज कर रहे थे और आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे थे। सेम एग्जैक्टली वैसे ही है। इसमें और सरल हो जाता है, हम आई के साथ भी वॉज का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब याद रखें, वॉज वर्ब, और उसके जस्ट बाद आईएनजी फॉर्म का हमें अच्छे से याद रखना है। गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना। आपकी कोई राय हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।